देखिए, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में भी इसके कॉनिक सेक्शन के अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे। सर्कल पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे। ये जब दो कोन इस तरह रखी हो और इसको आप बीच से काट दो, किसी एक कोन को इंटरसेक्ट करोगे तो वो सर्कल होगा। अगर उसको थोड़ा सा वर्टिकली करोगे तो वो एलिप्स बन जाएगा। अब उसको थोड़ा सा और टिल्ट करेंगे तो आपका पैराबोला बनेगा। और दो कोन को बिल्कुल बीच से काटेंगे, आप इंटरसेक्ट करेंगे तो वो आपका हाइपरबोला होगा। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है पैराबोला का, कि पैराबोला क्या होता है। तो पैराबोला के लिए अगर आपने देखा हो तो उसका शेप भी कुछ इस तरह बना हुआ है, अपवर्ड की तरफ। ये कहीं भी आ सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आ सकता है। तो सबसे पहले पैराबोला की डेफिनेशन है। इसमें दो चीजें होती हैं जो आपकी पैराबोला की मेन होती हैं। वो होता है, एक होता है फोकस, एक होता है डायरेक्ट्रिक्स। फोकस का ओरिजिन से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स का ओरिजिन से डिस्टेंस ऑलवेज बी द सेम। और इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर इसका डिफरेंट तरह के चार तरह के फॉर्मूले, अगर वो अपवर्ड में होगा तब फोकस का जो पैराबोला का फॉर्मूला होगा वो कुछ अलग होगा। जब वो डाउनवर्ड में होगा तो पैराबोला का फॉर्मूला कुछ चेंज होगा। अगर वो राइट हैंड साइड पे होगा तो पैराबोला कुछ और होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो पैराबोला कुछ और होगा। लेकिन ये अभी है अपवर्ड साइड में पैराबोला, ये अपवर्ड साइड पे। ये आपको फोकस नजर आ रहा होगा। ये मैं आपको शेयर स्क्रीन जब करूंगा उस पर व्हाइट बोर्ड पे भी आपको बताऊंगा कि वहां पे कैसे इसको बनाना है, किस तरह करते हैं। तो अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ से जनरली तौर पे थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ। ये देखिए, ये इसका फोकस, ये रेड पॉइंट नजर आ रहा होगा, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है इसका। ये पैराबोला बना हुआ है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो दोनों को बीच से इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, ये ओरिजिन है आपका, ये पी है। और फोकस तक का डिस्टेंस, फोकस आपको पी से भी डिनोट कर सकते हैं, ए से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये ओरिजिन से लेके ये जो लाइन है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, इस तक का डिस्टेंस सेम होता है। इसमें वर्टेक्स भी आते हैं। अगर ओरिजिन पे होगा तो वर्टेक्स 0 0 होंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, अब होगा ये, अगर पैराबोला अपवर्ड की साइड पे होगा तो फॉर्मूला लगेगा y इक्वल टू 4px²। सॉरी, ये होगा x² इक्वल्स टू 4py होगा। ये नीचे आपको दिया भी हुआ है, ये देखें। ये आपको डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर y इक्वल टू x² है, अगर आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो आप ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। जब आप x के अंदर डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो y की आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। नेगेटिव पुट करेंगे तभी भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पुट करेंगे तभी भी पॉजिटिव ही आएगा। अब आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह यू शेप का बनेगा, ये इस तरह का। जब आपके पास इक्वेशन दी होगी y इक्वल टू x², ये जनरली तौर पे बताया हुआ है कि अगर y इक्वल टू x² है तो इसका ग्राफ इस तरह बन सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अगर y इक्वल टू x² है तो इसको पैराबोला में हम इसको किस तरह लिखते हैं, पैराबोला में किस तरह लिखा जाएगा, ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा, x² इक्वल टू 4ay या 4py, एक ही बात है। ये मैं बताता हूँ कि p यहाँ पे किस चीज को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे p जो है आपका फोकस है। ये आपको छोटा सा एक डॉट, स्मॉल सा डॉट नजर आ रहा होगा, दिस इज योर फोकस। ये आपका फोकस होता है, ओरिजिन से लेके फोकस। ये देखिए, ओरिजिन से लेके ये यहाँ तक का डिस्टेंस और ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर वो भी 0.5 है, डायरेक्ट्रिक्स भी आपका 0.5 है। ये देखिए, ये रेड कलर की लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है। और जब वर्टेक्स, जब ओरिजिन पे होगा पैराबोला तो आपके वर्टेक्स 0 0 होंगे।
मैं आपको अब इसके ना व्हाइट बोर्ड पे शुरू करवाता हूँ कि इसको किस तरह करना है, कौन सी चीज हमें इस चीज के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू -1/4 है। तो फोकस क्या है आपका 0 इक्वल्स टू 1/4 है, ये इसने दिया हुआ है। अगर हमारे पास a की वैल्यू या p की वैल्यू 1/4 हो तो आपका क्या होगा। तो आपने देखा होगा कि जो इसकी वैल्यू है वो 1/4 है, और 1/4 जब आप करोगे तो वो पॉइंट में आएगा, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर बनेगा। और इसी तरह क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव है तो ओरिजिन से थोड़ा डाउनवर्ड में बनेगा। अब आ जाए इसके वर्टेक्स की। ये देखें इसके वर्टेक्स हैं। रिमेंबर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y इक्वल टू a x माइनस h का स्क्वायर प्लस k। h और k इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होती है। जब पैराबोला आपका ओरिजिन से कहीं और हो, ओरिजिन पे ना हो लेकिन वो कहीं और हो, तो उसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स को हमेशा डिनोट करते हैं h और k से डिनोट करते हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर 4a y माइनस के। अब ये इस तरह होगा कि आपका जब आपको ये डिफरेंट तरह की चीजें, अगर फोकस हमें चाहिए होगा, अगर एक इक्वेशन है, पॉइंट आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए, ये सारा मैं क्लियर करूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको पीडीएफ से जनरल एक व्यू दे रहा हूँ, ये सारा मैं आपको सॉल्व करके 1 बाय 1 करके हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको h और k की वैल्यू और a की वैल्यू दी जाए तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप फोकस निकाल सकते हैं। आपको अगर वर्टेक्स भी साथ में दिए जाएं तो आप क्या बता सकते हैं कि जो पैराबोला है वो अपने ओरिजिन पे नहीं है बल्कि वो कहीं और लाई कर रहा है। ये याद रखिएगा, पैराबोला का मुंह जिस तरफ होगा डायरेक्ट्रिक्स की लाइन उससे कुछ डिस्टेंस पे ही बनेगी। अगर पैराबोला का मुंह लेफ्ट हैंड साइड है तो डायरेक्ट्रिक्स उसके पीछे बनेगा। ये मैं आपको एक फिगर के जरिए सब क्लियर भी कर दूंगा। ये अलोंग वाई एक्सिस है, ये भी हो गया। ये भी करने की जरूरत नहीं है। सही। ये देखें, अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड से ये सारी चीजें 1 बाय 1 करके बताता हूँ कि हमने क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज कर रहे हैं।
ये देखिए सबसे पहले आज जो हम करेंगे वो सारे क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन पैराबोला का ये क्या होता है अभी मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ पैराबोला। अब देखो पैराबोला के अंदर हमारे पास दो चीजें तो मेन होती है। कौन कौन सी? एक होता है फोकस और दूसरा क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। इसको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैं आपको एक फिगर, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी बार आपको ग्राफ भी बनाना पड़ जाएगा, अगर ग्राफ ना भी बनाना पड़े तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि फोकस क्या होता है। अच्छा ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास एक ग्राफ है। ये स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा।